हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय भोलेनाथ आप कुछ भी लिख सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक उपाय बताऊंगी जो कि निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है इस उपाय को करने से। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कमर में धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। बंधी कोख खुल जाती है, जिनके संतान नहीं हो रही है उनको भी संतान हो जाती है। बहुत ही अच्छा ये उपाय है और बहुत सारी महिलाओं ने इस उपाय का लाभ भी उठाया है और उनके संतान भी हुई है, कोख बंधी हुई भी खुली है और उनके पुत्र प्राप्ति भी हुई है। तो आप भी इस उपाय को करें और इसका लाभ उठाएं। और जिनके पहले से कन्या हैं उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी, लेकिन विश्वास के साथ इस उपाय को करें। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विश्वास के साथ इस उपाय को करें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपकी जो सारी वीडियो है जो हम बताते हैं उसको आपके समझ में आ सके पूरी तरीके से। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय जिसको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों की संतान नहीं हो रही है उनको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। मदार की जड़ यानी कि आकोटा की जड़, आग की जड़, मदार की जड़, आपने ये सुना होगा। गांव में आग की जड़ बोलते हैं, आकोटा की जड़ बोलते हैं और मदार की जड़ इसको बोला जाता है। तो ये गाँव में या शहर में, ये गांव में ऐसी जो रूखरियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे ये मिल जाती हैं। बंजर जो होता है वहाँ पे ये मिलती हैं और आसानी से ये मिल जाती हैं। तो आपको करना क्या है, जिस दंपति के संतान नहीं हो रही है उसको क्या करना है, अपने हाथों से इस उपाय को करें। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन आप इस जड़ को, मतलब इस जड़ के पास जाएं, एक लोटा पानी लेकर जाएं और उसमें दूध डालकर और थोड़ा सा शहद डालकर, चावल डालकर इसको लेकर के जाएं और उसको जो आग जो होती है, एक सफ़ेद फूल वाला होता है, एक नीले फूलों वाला होता है, तो दोनों ही अच्छी होती हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद फूल वाला जो आग है वह कारगर साबित होता है। तो आपको करना क्या है, पहले वहाँ जाकर गणेश जी का आह्वान करें, क्योंकि इसमें गणेश जी का जो रूप है वह माना जाता है। गणेश जी का इसमें वास होता है, उसमें विराजमान होते हैं। तो आपको एक लोटा पानी जो लेकर जाओगे आप, मैंने जो सामान बताया है उससे पहले आपको वहाँ पर उनको नहलाना है। उसके बाद आपको कलावा भी लेना है और थोड़ा सा कलावा वहाँ रख देना है और आपको 5 परिक्रमा वहाँ पर करके उस गणेश जी, जैसे उसमें आँख में गणेश जी का आह्वान होता है, उसमें रूप उनका जो होता है वो गणेश जी का ही माना जाता है, उसमें विराजमान होते हैं। तो उनसे आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, हम पुत्र प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं और आपको अपने घर जाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आप हमारे साथ चलें और हमारे घर विराजमान करें। इस प्रकार से आप इसको बोलें और तब प्रार्थना करने के बाद आपको उस जड़ को, नीचे से जो जड़ होती है उसमें से या तो आप पौधा जो होता है उसी को ले आएँ या आप उसमें से थोड़ी सी जड़ काट कर ले आएँ, तोड़कर, यानी कि वहाँ से ले आएँ और घर लाके गंगा जल से साफ़ करने के बाद आपको अपने मंदिर में रख देनी है। मंदिर में रखने के बाद आप एक कोई भी पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े में आपको वह जड़ बांध लेनी है और जड़ बांधने के बाद आपको धारण करते समय याद रखें, आप बाल गोपाल की फ़ोटो देखें। इसको धारण करते समय आप बाल गोपाल की फ़ोटो देखें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें थोड़ी देर बैठकर। जैसे उस जड़ को लेकर आओगे उसको बांधोगे। बांधने का इतना बड़ा मतलब कपड़ा लें, धागा लें जिसमें आप किसी भी तरीके से उसको कमर में आपके आ सके, कमर में ये धारण करना है। आपको ये जड़ मंगलवार के दिन लेकर आनी है। बुधवार को ना लाएं, बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाती है, उस दिन आपको धारण करना है। मंगलवार को दिन आपको ये तैयार करके रख देना है और रात भर इसको, जैसे भगवान जी हैं आपके वहाँ पर, इसको रखा रहने और सुबह धारण करते समय ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करें। वो बाल गोपाल की फ़ोटो देखें और धारण करते समय उन्हीं का चेहरा देखें और इसको अपने हस्बैंड के हाथ से इसको बंधवाएं। आपके 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। इस जड़ को धारण करने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है, बंधी को खुल जाती है, संतान की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन विश्वास के साथ करें और जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आप करें। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको जैसे बताया जाए उसी प्रकार से करने चाहिए। आप थोड़ी सी भी अगर गलती कर देते हैं तो उनका फल नहीं मिलता, उनका प्रभाव नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप इस प्रकार से इस उपाय को करें और इस प्रकार से लेकर आएँ और इस प्रकार से इसको धारण करें, तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, सूनी गोद भरेगी। आपको ये धारण कब करना है, मैंने बताया बुधवार को धारण करना है, मंगलवार को लेकर आना, लेकिन मासिक धर्म जब आता है उसके शुद्ध होने के बाद ही इसको धारण करें, तभी इसका असर भी होगा। उसके बाद आप जब भी संतान यानी कि कंसीव करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होगी। तो मैंने आपको सभी प्रकार से ये समझा दिया है, सारी विधि इसकी बता दी है। इस प्रकार से आप करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।